29 मार्च 2018 ये इंटरव्यू इंटरनेट पर आता है। That as captain of the Australian cricket team, I take full responsibility. उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर और हमारी जनरेशन के सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर स्टीव स्मिथ पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने रोते हुए मीडिया और प्रेस को सॉरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। To fans of cricket all over the world, I'm sorry. जिस प्लेयर ने लिटरली टेस्ट क्रिकेट को रूल किया है एंड ऑलमोस्ट हर कंट्री के अगेंस्ट रन्स बनाए हो, आखिर क्यों वही खिलाड़ी इस इंटरव्यू में इमोशनली टूट चुका है? और केवल स्टीव स्मिथ ही नहीं बल्कि उस दिन हमें डेविड वार्नर का भी ऐसा ही हाल देखने को मिला। I want to sincerely apologize for betraying your trust in me. ये दोनों ही प्लेयर्स उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन थे। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम के दो रूलिंग जायंट्स जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मेजॉरिटी टाइम जीतती आई थी और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को काफी आगे लेकर आए हो, वो उस दिन मीडिया के सामने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड से सॉरी मांग रहे थे। वेल, इसका एक सिंपल सा रीजन है, द फेमस सैंड पेपर गेट स्कैंडल। वही स्कैंडल जिसकी वजह से अपने प्राइम में खेल रहे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को अपने करियर में 1 साल का बैन झेलना पड़ा। वो मोमेंट सिर्फ ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट के लिए काफी शर्मनाक मोमेंट था। उस समय स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई एंड उन्हें इतनी हेट मिली कि वहां पर ऐसा लगा कि अब ये इन दोनों के करियर का लास्ट पॉइंट है एंड जो भी उनके करियर में अच्छा गया है वो अब कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। सभी लोग अब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को नीचा दिखाने और सोशल मीडिया पर हेट देने में लगे हुए थे। सबको लग रहा था कि अब उनकी लेगेसी खत्म हो जाएगी एंड ये उनके करियर का एंड है। मगर ऐसे सोचने वाले लोगों को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिन प्लेयर्स की वो आज ट्रोलिंग कर रहे हैं वही दोनों अगले 5 साल में एक T20 वर्ल्ड कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी उसी ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतेंगे जिसने उन्हें 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वार्नर और स्मिथ ने अपने लाइफ के इतने लो पॉइंट के बाद इतना अनरियल कमबैक दिया जिससे न केवल उन्होंने अपने हेटर्स का मुंह बंद किया बल्कि जो लेगेसी उनकी खत्म हो सकती थी उसे मेंटेन और ग्लोरीफाई कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट द कमबैक ऑफ वार्नर एंड स्मिथ। बाय द वे, रिसेंटली मेरे पास काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने के लिए, सो हमने डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रिकेट रिलेटेड डिस्कशंस। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। अब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ का कमबैक देखने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर इस बैन और क्रिटिसिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी। वैसे तो इस स्कैंडल के ऊपर एक एंटायर वीडियो बन सकता है बट इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इस पार्ट को शॉर्ट में कवर करने का। ऑस्ट्रेलियन टीम 4 टेस्ट मैचेस के लिए साउथ अफ्रीका का टूर करती है। उस टाइम पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी अग्रेशन और फॉर्म के पीक पर थी। कैप्टन स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर, ये दोनों ही प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे थे और उनका ये फॉर्म इस सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट मैचेस में हमें साफ साफ देखने को मिला। लेकिन इस स्कैंडल की एक्चुअल स्टोरी तीसरे टेस्ट से शुरू होती है। 21 मार्च 2018 इस सीरीज का 3rd टेस्ट मैच खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों ही टीम को ये बात पता थी कि ये वाला टेस्ट सबसे ज्यादा क्रूशियल होने वाला है और यहीं से पूरी सीरीज डिसाइड हो सकती है। दिन था 24 मार्च 2018, इस 3rd टेस्ट मैच का 3rd डे और एक ऐसा मोमेंट आया जिसने पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को हिला के रख दिया। साउथ अफ्रीका की सेकेंड इनिंग के 43rd ओवर के बाद टीवी कैमराज ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरन बैंक्रॉफ्ट को बॉल के साथ कुछ अनयूजुअल करते हुए पकड़ा। एंड गेस व्हाट, कैमरन येलो कलर सैंड पेपर से बॉल टैंपरिंग कर रहे थे। और वो कैमरा में रंगे हाथ पकड़े गए। और यही वो मोमेंट था जहां से पूरा का पूरा बॉल टैंपरिंग स्कैंडल सबके सामने आने वाला था। उस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद काफी इन्वेस्टिगेशंस चली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेशन टीम से लेकर साउथ अफ्रीकन पुलिस तक सब इस केस में इन्वॉल्व हो चुके थे। उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने सबसे शॉकिंग चीज ये आती है कि इस पूरे स्कैंडल में कैमरन बैंक्रॉफ्ट अकेले इन्वॉल्व नहीं थे बल्कि उनके साथ 2 और सीनियर प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। Prior knowledge of the ball tampering incident, Captain Steve Smith, Vice Captain David Warner. And this thing was a complete shock. इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज में जहां फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में हमें इतने आइकॉनिक मोमेंट्स देखने को मिले थे, वहां पे ऐसा शर्मनाक स्कैंडल आ जाना ये अपने आप में एक शॉकिंग बात तो थी। मगर इतने अच्छे प्लेयर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का इस कंट्रोवर्सी में आ जाना, दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टीव स्मिथ ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो कैमरन बैंक्रॉफ्ट के एक्शंस के रिगार्डिंग फुल्ली अवेयर थे। That as captain of the Australian cricket team,
I take full responsibility. उनके अलावा टीम के वाइस कैप्टन डेविड वार्नर और कोच डेरन लेहमन भी इस सब में इन्वॉल्व थे। फिर डेट आती है 29 मार्च 2018। ये वही डेट है जिस दिन पूरी दुनिया ने वार्नर और स्मिथ का सबसे इमोशनल और लोएस्ट मोमेंट विटनेस किया था। उस दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम 2 से 3 घंटे की एक लंबी मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग का रिजल्ट ये निकलता है कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल का बैन मिलता है और साथ में कैमरन बैंक्रॉफ्ट को 9 मंथ्स का बैन। एंड उसके बाद ही हमारे सामने स्मिथ और वार्नर का ये इंटरव्यू आता है जहां वो दोनों सभी लोगों को सॉरी बोलते हुए नजर आते हैं और साथ में एक्सेप्ट करते हैं दैट दे डिड समथिंग व्हिच शुड नॉट बी फॉरगिवन। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे कोई भी क्रिकेट फैन नहीं भूलना चाहेगा। इस सीरीज का आखिरी मैच वार्नर और स्मिथ नहीं खेलते और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया 3-1 से हार जाती है। टीम के मेन प्लेयर्स पर बैन लग ही चुका था और इस तरीके से सीरीज हार जाना ये ऑस्ट्रेलिया का एक लोएस्ट पॉइंट बताया जा रहा था। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पे 1 ईयर बैन लग चुका था और पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। आईपीएल से भी इन दोनों ही प्लेयर्स को रिस्पेक्टिव टीम द्वारा निकाल दिया गया था। 2018 के आईपीएल से पहले डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद और स्टीव स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन करके रखा हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें आईपीएल से भी बैन कर दिया गया एंड देयर लास्ट चांस टू मेक कमबैक वाज आल्सो गॉन। बट Was it really? ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो एक बैन का 1 साल स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के लिए एक हेल की तरह था, जहां पे वो उस 1 साल में अपनी टीम और अपने लिए काफी कुछ अचीव कर सकते थे। लेकिन इन्हीं सब के पीछे एक ऐसे कमबैक की तैयारी हो रही थी जो कि ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए ही नहीं बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री को लाइफ टाइम याद रहने वाला था। द रोड टू रिडेम्पशन बिगिंस। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ का 1 ईयर बैन 2019 में खत्म होता है। वो एकदम परफेक्ट समय था दोनों ही प्लेयर्स के कमबैक के लिए, क्योंकि जून 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा था और वो दोनों ही अपनी टीम के लिए कितने वाइटल एसेट साबित होने वाले थे ये हम सब ने 2019 के वर्ल्ड कप में लाइव विटनेस किया था। 1 जून 2019 डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ 1 साल के बैन के बाद अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हैं एंड जैसे वो दोनों परफॉर्म करते हैं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो क्रिकेट से 1 साल तक दूर रहे थे। डेविड वार्नर 113 बॉल्स में 89 रन बनाते हैं एंड मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीतते हैं। अगर हम पहले डेविड वार्नर की बात करें तो ये फैक्ट है कि अगर उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा अपनी पीक फॉर्म में वो 5 सेंचुरीज ना लगाते तो जिस हिसाब से वार्नर उस वर्ल्ड कप में रन बना रहे थे टॉप स्कोरर वही होते। ऑस्ट्रेलिया को जिस डेविड वार्नर की वर्ल्ड कप में जरूरत हमेशा से रही थी उसी अंदाज में डेविड वार्नर देखने को मिलते हैं। वार्नर और स्मिथ इस वर्ल्ड कप में एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए आए थे कि क्या अभी भी वो वही स्मिथ और वार्नर है जो हमें पहले देखने को मिलते थे या फिर 1 साल के बैन ने उन्हें पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया है। एंड गेस व्हाट, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से किसी को फील ही नहीं होने दिया कि वो दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से 1 साल दूर थे। इस टूर्नामेंट में डेविड वार्नर ने 647 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने 379 रन एंड ना ही इन दोनों प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल तक पहुंचाया बल्कि टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सेमीफाइनल से हार गई, लेकिन किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि 1 साल के बैन के बाद भी वही दोनों सेम प्लेयर्स उसी सेम टीम के लिए सेम वे में अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टीव स्मिथ ने उस वर्ल्ड कप में 37 की एवरेज और 550s के साथ टोटल 379 रन बनाए, जिसमें उनके सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ क्रूशियल 85 रन भी शामिल थे। उस सेमीफाइनल में जब सभी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे तब उस टाइम पर स्टीव स्मिथ एक प्रेशर वाली सिचुएशन में 85 रन बनाते हैं, जो कि उनका उस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी था। वहीं पर अगर डेविड वार्नर की बात करें तो ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि बैटिंग वाइज उनके करियर का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने 71 के एवरेज से ना ही केवल 3 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज लगाई मगर 647 रन बनाकर उस वर्ल्ड कप के वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने, जहां पे वार्नर इस वर्ल्ड कप में बेस्ट ऑस्ट्रेलियन की तरह सामने आए थे। वहीं पर स्टीव स्मिथ का केस थोड़ा डिफरेंट था। भले ही उन्होंने 379 रन बनाए थे बट ही वाज नॉट दैट इंप्रेसिव, क्योंकि अभी भी स्टीव स्मिथ अपने फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड उनका ये इंतजार अगले महीने ही खत्म हुआ। नाउ कम्स द 2019 एशेज। ये एशेज सीरीज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीरीज में से एक मानी जाती है। Well, has he dropped the ashes? और इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। फिर चाहे वो जोफ्रा आर्चर का इस सीरीज में फ्यूरी डेब्यू हो या फिर वो बेन स्टोक्स की ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक, One of, if not the greatest test match innings ever played. बट वो सीरीज जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है स्टीव स्मिथ का आइकॉनिक कमबैक, जिसने केवल स्टीव स्मिथ की रेपुटेशन को ही नहीं बचा लिया था बल्कि हम सब क्रिकेट फैंस को एक सेंसेशनल परफॉर्मेंस विटनेस करने को भी मिला था। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ना केवल इंग्लैंड क्रिकेट टीम बल्कि सभी इंग्लिश क्रिकेट फैंस इस टूर का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो सीरीज केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पे एक तरफ इंग्लिश क्राउड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक क्राउड में से एक माना जाता है, जहां वो विजिटिंग प्लेयर्स को बू और ट्रोल करके परेशान कर देते हैं, वहीं पे स्टीव स्मिथ बॉल टैंपरिंग बैन के बाद पहली बार इंग्लैंड का टूर कर रहे थे। बस फिर होना क्या था, टीम बस का ग्राउंड में जाने से लेकर उनकी बैटिंग आने तक
पूरा क्राउड सैंड पेपर लेके पहुंच गया जस्ट टू ट्रोल स्टीव स्मिथ। ऐसा लग रहा था कि पूरे इंग्लिश क्राउड ने अभी तक उनके बॉल टैंपरिंग स्कैंडल को माफ नहीं किया था, और ऐसा भी लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन क्राउड से ज्यादा गुस्सा है। अभी ऑब्वियसली उनका कंसर्न नहीं था, ये बस क्रिटिसिज्म था। एंड ऐसा ही सिमिलर हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पे स्टीव स्मिथ को काफी ज्यादा बू और ट्रोल किया जा रहा था। एंड इवन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब क्राउड स्टीव स्मिथ को बू कर रहा था, तब विराट कोहली आगे आए एंड उन्होंने क्राउड को बू करने से मना किया और स्टीव स्मिथ को सपोर्ट किया। अब क्राउड काफी ज्यादा रुथलेस बन चुका था। अब ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी स्टीव स्मिथ के पास टू मेक हिज कमबैक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिससे वो पूरे क्राउड को चुप करवा पाए। इस मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीत दिया और बैटिंग करने का डिसाइड करती है एंड इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख देती है। डेविड वार्नर 8 रन्स पे और कैमरन बैंक्रॉफ्ट केवल 3 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। जो क्राउड पहले से ही टॉक्सिसिटी से पागल हो चुका था, वो इंग्लैंड बॉलिंग की मास्टर क्लास देखकर और अग्रेसिव हो गया था और स्टीव स्मिथ और वार्नर को बुरी तरीके से बू कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन हाफ सेंचुरी तक नहीं बना पाया। सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, सिवाय एक बैट्समैन के, स्टीव स्मिथ। एजबास्टन वाले टेस्ट मैच के पहले दिन हमें स्टीव स्मिथ की तरफ से एक सेंसेशनल नॉक देखने को मिलती है, जहां उन्होंने 219 बॉल्स में 144 रन्स बनाए थे। उनके हेटर्स तो काफी हद तक शांति हो चुके थे, मगर ये तो बस शुरुआत थी, जहां पे सेकेंड इनिंग में भी बाकी के ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वहां पर एक बार फिर से स्टीव स्मिथ ने कमांड संभाला और 142 रन्स बना दिए। जस्ट इमेजिन, जिस प्लेयर के ऊपर बैटिंग और एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा प्रेशर था, वही बैट्समैन उस टेस्ट मैच में एक नहीं बल्कि 2 मैच विनिंग नॉक खेल देता है और बाकी का काम ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कर देते हैं। एंड इंग्लैंड वो टेस्ट मैच 251 रन से हार जाती है। उस परफॉर्मेंस ने न केवल स्टीव स्मिथ का कमबैक मार्क किया था, बट वो एक रिडेम्पशन भी था स्टीव स्मिथ का इंग्लिश क्राउड के ऊपर। स्टीव स्मिथ का यही जीनियस फॉर्म अगले टेस्ट मैच में भी चालू रहा। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट के घर कहलाए जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में था। ये टेस्ट मैच उस सीरीज का सबसे इंटेंस टेस्ट मैचेस में से एक था, क्योंकि इसमें अब फाइनली जोफ्रा आर्चर डेब्यू करने वाले थे। जोफ्रा आर्चर के डेब्यू ने इस मैच को स्टीव स्मिथ का ही नहीं बल्कि पूरे सीरीज का एक टर्निंग पॉइंट बना के रख दिया था। इस मैच में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम टॉस जीतती है एंड इस बार वो फील्डिंग करने का डिसाइड करते हैं और वो इंग्लैंड की टीम को 258 पर ऑल आउट कर देती है। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की एंड इस बार इंग्लिश पेस फैक्ट्री में एक नया डेडली बॉलर भी आ चुका था, जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की थी और अनएक्सपेक्टेड बाउंस, जो कि किसी भी बैट्समैन को परेशान करने के लिए काफी था। इस मैच की फर्स्ट इनिंग में भी कुछ ऐसे ही होता है और स्टीव स्मिथ बैटिंग करते हुए जोफ्रा आर्चर की बॉल पर नेक इंजरी करवा बैठते हैं। और अब ये डर लग रहा था कि स्टीव स्मिथ इस इंजरी के चलते सीरीज ना छोड़ दे, बट इसी इंजरी के बीच स्टीव स्मिथ कम्स इन द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड देन ही स्कोर्स अ ब्रिलियंट मैच सेविंग नॉक ऑफ 92 रन्स। What a response that is. This time through the offside. और वो टेस्ट मैच ड्रॉ रहता है। इसके बाद स्टीव स्मिथ थर्ड टेस्ट मैच को मिस करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो बाकी के 2 मैचेस के लिए अवेलेबल हो पाए एंड फोर्थ टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ वापसी करते हैं, लेकिन वापस से इंग्लिश क्राउड उन्हें बू करने लग जाता है। लेकिन तब तक स्टीव स्मिथ अपने ही जोन में आ चुके थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें उस बूइंग से फर्क भी नहीं पड़ रहा था, जिसके बारे में हमें उस मैच में साफ साफ पता ही चल गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करने का डिसाइड करती है एंड अगेन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप जल्दी आउट होने लग जाता है, लेकिन स्टीव स्मिथ एक बार फिर से एक कमाल का नॉक खेलते हैं और इस बार एक सेंचुरी नहीं बल्कि सीधा 211 रन्स की आइकॉनिक डबल सेंचुरी बना देते हैं एंड इंग्लैंड वो मैच हार जाती है एंड एज यूजुअल उस मैच के हीरो स्टीव स्मिथ ही निकल के आते हैं। इसके बाद आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ता है, बट दिस सीरीज एंड्स विद द इक्वेशन ऑफ 2-2 एंड उस सीरीज के मेन हीरो बनते हैं स्टीव स्मिथ। 4 टेस्ट मैचेस में 114 की एवरेज से उन्होंने 774 रन्स बनाए। इस सीरीज में स्मिथ बाकी के बैट्समैन से माइल्स अहेड थे और ये सीरीज एक परफेक्ट कमबैक थी उनके लिए।
हालांकि जहां पे एक तरफ ये सीरीज स्टीव स्मिथ के लिए नेक्स्ट लेवल साबित हुई, वहीं पे वार्नर इस सीरीज में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। 2019 के एशेज तक स्मिथ और वार्नर दोनों ही प्लेयर्स क्रिकेट में एक प्रोफेशनल कमबैक दे चुके थे। स्मिथ के एशेज में 774 रन्स और वार्नर के वर्ल्ड कप में 647 रन्स। इन परफॉर्मेंसेस ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को एटलीस्ट ये बता दिया था कि अभी भी ये दोनों प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन है एंड ये लोग अभी क्रिकेट को और भी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। एशेज 2019 के बाद स्टीव स्मिथ आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर जा चुके थे एंड इवन फैंस ने उन्हें बेस्ट मॉडर्न डे टेस्ट बैट्समैन का टाइटल भी दे दिया था। 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें इंडिया ने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाकर ये सीरीज अपने नाम करी थी, उसमें भी उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच में 131 और 81 रन की क्रूशियल नॉक खेली थी। डेविड वार्नर ऑन द अदर हैंड अपने अलग ही फॉर्म में थे। पाकिस्तान के खिलाफ 2019 की टेस्ट सीरीज में उन्होंने 418 बॉल्स पर अनबिलीवेबल 335 रन बनाए थे और ऐसा करने वाले वो 7th ओपनर बन गए थे। उस इनिंग में उन्होंने एक और अचीवमेंट अपने नाम करी थी, जहां उन्होंने अपनी सेंचुरी केवल 78 बॉल्स में ही पूरी कर दी थी और फर्स्ट सेशन में सेंचुरी बनाने वाले वो 5th प्लेयर बन गए थे। ये दोनों ही प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म तो कर ही रहे थे एंड फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसने उनकी लेगेसी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप में नाम किया एंड ये स्टीव स्मिथ और वार्नर के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बन के रह गया। पूरा ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट के साथ खुश था। डेविड वार्नर ने इस टूर्नामेंट में 146 के स्ट्राइक रेट के साथ अमेजिंग 289 रन बनाए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वार्नर और स्मिथ बैन लगने के बाद भी इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने वाले हैं। जहां एक तरफ वार्नर T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर ही रहे थे, वहीं स्टीव स्मिथ भी टेस्ट फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। साल 2023 हर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन को याद ही होगा, जहां एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि उन्हें अनबीटेबल आखिर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। Australia win the World Test Championship. एंड देन कुछ ही मंथ्स बाद उन्होंने एक बार फिर से इंडिया को इंडिया में हराकर 2023 का वर्ल्ड कप एक सेंसेशनल तरीके से जीता। And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. And honestly, as an Indian fan, ये काफी सैड मोमेंट था, बट अगर हम इसे क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखें, सो ऑस्ट्रेलिया डिड अ रियली गुड जॉब। स्टीव स्मिथ ने भी 2023 की इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी लगाई थी। 31st 100 to Steve Smith. और वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में काफी बेहतरीन परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अपना 6th वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। और वो वर्ल्ड कप दोनों स्मिथ और वार्नर के लिए उनका 2nd वर्ल्ड कप था आफ्टर 2015 वर्ल्ड कप। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का कमबैक केवल उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं था। 2018 में बैन होने के बाद उन्होंने बैटिंग वाइज तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एशेज भी जीती एंड इवन वर्ल्ड कप्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। बट जो चीज इनकी कमबैक जर्नी को स्पेशल बनाती है वो है इनकी रेजिलियंस और डेडिकेशन। 2019 के एशेज में स्टीव स्मिथ इतना ब्रूटली ट्रोल किए गए थे जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो एंड इवन इंजरी होने के बाद भी वो वापस ग्राउंड में आकर सबको बताते हैं कि क्यों वो इस फॉर्मेट को डोमिनेट करते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस, न ही केवल उन्होंने अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी, बल्कि अपने हेटर्स को भी चुप करा दिया था। सेम गोज फॉर वार्नर, जहां उन्होंने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एक शानदार परफॉर्मेंस दी और साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। ये थी स्टोरी वार्नर और स्मिथ के कमबैक की। अगर शेन वॉर्न के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर 2005 के एशेज के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।